सोनम वांगचुक का आज अनशन पर बैठे हुए 20 दिन हो गए और वह 20 दिन से लगातार भूख हड़ताल कर अनशन पर बैठे हुए हैं। कब उनके साथ अप्रिय घटना हो जाए यह किसी को नहीं पता। सिर्फ नमक पानी पीकर वह इंसान अनशन पर बैठे हुए हैं और लगातार डॉक्टर की टीम उनके हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। इस समय स्थिति यह आ गया है कि वह अपने पैर पर चल भी नहीं पा रहे और डॉक्टर का कहना है अब उनके शरीर खुद की मांस को खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं, लेकिन सरकार को अभी तक इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अगर आपको सोनम वांगचुक के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, सोनम वांगचुक वह इंसान है जिनसे प्रेरित होकर 3 इडियट्स जैसे फिल्म में प्रसिद्ध किरदार फुनसुक वांगडू की कल्पना की गई थी और सोनम वांगचुक ने शिक्षा के क्षेत्र में लद्दाख जैसे क्षेत्रों में कई बड़े योगदान दिए हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की, जहां ऐसे छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है जो पारंपरिक स्कूल व्यवस्था में पीछे रह जाते थे। उन्होंने आइस स्तूप तकनीक विकसित की, जिसमें सर्दियों में पानी को कृत्रिम बर्फ के टावर के रूप में जमा किया जाता है ताकि गर्मियों में पिघलकर खेती और पेयजल के काम आ सके। और इन्होंने भारतीय सेना के लिए सोलर टेंट का निर्माण किया। भारतीय सेना इस टेंट को ज्यादातर सियाचिन, गलवान और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में उपयोग करते हैं, जहां रात के समय सोलर टेंट गर्मी प्रदान करते हैं। और सोनम वांगचुक को साल 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड और ऐसे कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम मुख्य पॉइंट पर बात कर लेते हैं। अभी सोनम वांगचुक जैसे इंसान भूख हड़ताल कर अनशन पर क्यों बैठे हुए हैं? कुछ लोग या कहें तो बिके हुए मीडिया उन्हें गलत ठहरा रहे हैं। अगर मैं अपनी नजरिया से देखूं तो सोनम वांगचुक सर कॉकरोच पार्टी के सपोर्ट में नहीं बल्कि लाखों छात्रों के सपोर्ट में अनशन पर हैं, जिनके भविष्य के साथ सरकार लगातार खिलवाड़ करते आए हैं। उन 13 बच्चों का हिसाब कौन देगा जिन्होंने आत्महत्या कर लिया? इसी सिस्टम से नाराज होकर सोनम वांगचुक सर ने 20 दिन से लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका मांग साफ है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान या तो इस्तीफा दे या ऐसा ठोस भरोसा दिया जाए जिससे आगे चलकर नीट जैसे बड़े एग्जाम और लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं हो। यह बात सिर्फ नीट एग्जाम तक ही सीमित नहीं है। जब आप गहराई से सोचिएगा तब आपको समझ में आएंगे वह इंसान जिन्होंने कभी नीट पेपर का तैयारी भी नहीं किया, पैसे के बल पर पेपर खरीद कर सिलेक्शन ले लेते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं। क्या वह डॉक्टर मरीज का सही से इलाज कर पाएंगे? क्या यह वर्तमान के साथ साथ हमारे भविष्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं हो रहा? यह सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर सिस्टम शुरुआत में ही फेल हो जाए तो इसका प्रभाव आगे चलकर बहुत दूर तक असर करते हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात तो देखिए, सोनम वांगचुक सर का भूख हड़ताल करके अनशन पर बैठे करीब 20 दिन हो गए हैं और अभी तक सरकार उनसे बातचीत तक करने नहीं आए हैं, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में उनको जबरदस्ती खिलाने के लिए याचनाएं लगाए जा चुके हैं। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जताई और हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी दिया इस मामले पर और सरकार को सरकारी डॉक्टरों द्वारा उनको नियमित हेल्थ चेकअप और डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार जरूरत पड़ने पर तुरंत हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया, लेकिन केंद्र सरकार का अभी तक आंख नहीं खुले हैं। सोचिए, अगर सोनम वांगचुक सर को अगर कुछ हो जाए तो इनका जिम्मेदार कौन होगा? आप इतिहास पलट के देख लीजिए। इससे पहले जो भी भूख हड़ताल कर अनशन पर बैठे हैं, या तो सरकार को झुकना पड़ा है या वह खुद हमेशा के लिए झुक गए हैं। आप 1974 का जेपी आंदोलन ही देख लीजिए। इससे पता चलता है सरकार तब झुकती है जब अनशन पर बैठे हुए इंसान के साथ जनता साथ में हो। सोनम वांगचुक सर अपने लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं, तो स्टूडेंट्स का भी फर्ज बनता है उन्हें सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि अगर संभव हो सके तो उस स्थान पर उपस्थित होकर सोनम वांगचुक सर को शांतिपूर्ण तरीके से सपोर्ट करें। हम यह नहीं कह रहे हैं
आप जाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कीजिए। मेरा सुझाव बस इतना है, सोनम वांगचुक आपकी नज़र में हीरो या विलन कुछ भी हो, अगर वह अभी इस टाइम जिस मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं, अगर वह मांग स्टूडेंट्स के लिए सही है, तो आपका फर्ज बनता है जो स्टूडेंट वहां तक पहुंचने में समर्थ है, वहां पर जाकर इस शांतिपूर्ण आंदोलन का साथ देने का। अगर ऐसा होता है तो सरकार के कान तक यह बात तुरंत पहुंचेंगे और सरकार जरूर इस पर ध्यान देंगे। बस मेरी आखिरी लाइन इतना है, सोनम वांगचुक जैसे इंसान को खोना नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे इंसान को खो देंगे तो आगे चलकर भविष्य में हमारे लिए और हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए कोई आगे आकर खड़ा नहीं होंगे। जब हम उनके साथ खड़े होंगे तभी कोई हमारे लिए भी खड़े होंगे। बाकी आपकी जो सोच कहे आप वह करिए। धन्यवाद।